हेलो बच्चों, तो आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 14 नाम है मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि मुहावरे किसे कहते हैं। तो मुहावरे मतलब अपना सामान्य अर्थ न बताकर कोई दूसरा विशेष अर्थ बताते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार दोहराता हूँ। मुहावरा मतलब कि अपना सामान्य अर्थ न बताकर कोई दूसरा विशेष अर्थ बताते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। पढ़ो और समझो। तो हमें ये पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ पे देखो, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक लड़की दौड़ रही है और दूसरे चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि एक बच्चा है और एक बड़ा इंसान है जो उसको उसकी पीठ थपथपा रहा है, मतलब उनको शाबाशी दे रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी। टीना बहुत तेज़ दौड़ती है, टीना हवा से बातें करती है। तो देखो, दोनों में कहा मतलब दोनों का कहना एक ही है, पर लिखा अलग अलग तरीके से है कि टीना बहुत तेज़ दौड़ती है और यहाँ लिखा है टीना हवा से बातें करती है। ठीक है, आगे देखो। पिताजी ने पुनीत को शाबाशी दी और दूसरे में लिखा हुआ है पिताजी ने पुनीत की पीठ थपथपाई। तो यहाँ पे भी सेम ही है। दोनों सेंटेंसों का, दोनों वाक्यों का कहना एक ही है, पर लिखा अलग अलग तरीके से है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मुहावरे। क्या कहते हैं? मुहावरे। तो चलो आगे देखते हैं। बच्चों, चित्र देखे तथा दिए गए वाक्यों को पढ़ा आप लोगों ने और मैंने भी पढ़ा। अब बताओ कि उनमें क्या विशेषता और भिन्नता है। उनमें क्या विशेषता है और क्या भिन्नता है। विशेष तरीके से कही गई बात पढ़ने में अच्छी लगती है। चित्रों के साथ नीचे लिखे वाक्यों में भी विशेष तरीके से बात कही गई है। इन्हें मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली लगती है। ये वाक्य के अंश होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि चित्रों के साथ नीचे लिखे वाक्यों को भी विशेष तरीके से बात कही गई है, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा यहाँ ठीक से दिया गया है, देखो आप ध्यान से कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न बताकर कोई दूसरा विशेष अर्थ बताते हैं, उन्हें हम मुहावरा ही कहते हैं। आगे देखते हैं। इस तरह एक ही बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं, साधारण तरीके से और विशेष तरीके से। एक ही बात को हम दो तरीके से कहते हैं, अलग अलग तरीक़ों से हम कहते हैं, उसे हम मुहावरा कह सकते हैं। ये भी एक है, सही। तो अलग अलग तरीके से हम कहते हैं, उन्हें हम मुहावरा कहते हैं। तो जैसे वहाँ पे दो तरीके हैं, एक साधारण तरीका और एक विशेष तरीका। तो हम अभी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है साधारण तरीके से कहे गए कथन और दूसरा है विशेष तरीके से कहे गए कथन। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। पहला, देव वादे का पक्का है। तो वहाँ पे दिया गया है देव बातों का धनी है। देखो, यहाँ शब्द चेंज हुए हैं, पर कहना दोनों सेंटेंस का एक ही है कि देव वादे का पक्का है और यहाँ देव बातों का धनी है। अमित आज उदास है, तो अमित का आज चेहरा उतरा पड़ा है। आप समझ सकते हो कि दोनों सेंटेंसों का, दोनों वाक्यों का
कहना एक ही है पर लिखा अलग अलग तरीके से है, एक साधारण तरीके से और एक विशेष तरीके से। तीसरा है मीना ने सीता को भड़का दिया, मीना ने सीता के कान भर दिए। आगे देखते हैं कुछ अन्य मुहावरे, उनका अर्थ वाक्य में प्रयोग। एक कुछ अन्य मुहावरे दिए गए हैं, उसका अर्थ जो वाक्यों में प्रयोग भी किया हुआ है, उसका अर्थ भी दिया गया है और उसको वाक्य में भी प्रयोग किया हुआ है। तो चलो देखते हैं। आँखों का तारा, आँखों का तारा उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। उसका सेंटेंस है कृष्ण जी यशोदा की आँखों का तारा थे। आँखों का तारा तो उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। उसका सेंटेंस बनाया है कृष्ण जी यशोदा की आँखों का तारा थे। दूसरा है आँखों में धूल झोंकना तो धोखा देना। उसका अर्थ क्या होता है? धोखा देना। अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया तो उसका अर्थ भी दिया गया और उसके बारे में सेंटेंस भी एक बना दिया है। अगला देखेंगे आग बबूला होना। आग बबूला होना तो बहुत गुस्सा होना। अपने ज़रूरी कागज़ बिखरे देखकर पिताजी आग बबूला हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। मेरे भाई ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। आगे कमर कसना, तैयार होना। आदेश मिलते ही सैनिकों ने युद्ध के लिए कमर कस ली। ठीक है, आगे देखते हैं कान पर जूं न रेंगना, असर न होना। मतलब किसी भी बात का उस पर असर न होना, तो उसका मतलब होता है कान पर जूं न रेंगना। राकेश को कुछ भी कहो उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। कान भरना उसका अर्थ होता है चुगली करना। बुरे लोग हमेशा दूसरों के कान भरते रहते हैं, आपको पता ही है। आगे देखते हैं अंगूठा दिखाना, चिढ़ाना या कोई चीज़ देने से मना करना। अंगूठा दिखाना मतलब चिढ़ाना या तो फिर चीज़ देने से मना कर देना। मैंने राघव से उसकी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, तो मतलब उसने मना कर दिया, मतलब क्या होता है कि अंगूठा दिखा दिया। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। परीक्षाएं समाप्त होने पर रजत घोड़े बेचकर सो रहा है। जब हम कोई काम करते हैं और वो पूरा काम खत्म हो जाता है और हम रिलैक्स महसूस करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? निश्चित हो जाना, निश्चिंत। साथी से लगाना, बहुत प्यार करना। दौड़ में प्रथम आने पर माँ ने मुझे साथी से लगा दिया। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और हमारे पेरेंट्स या हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार कोई भी खुश हो जाता है और हमें गले लगा लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुत प्यार करना या छाती से लगाना। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को आता देखकर झगड़ा कर रहे लोग 9-2-11 हो गए। आपने देखा ही होगा कि कहीं झगड़ा हो रहा हो या फिर कुछ लोग पीकर कुछ भी करते रहते हैं तो वो पुलिस को देख के तुरंत चुप हो जाएंगे या तो फिर यहाँ वहाँ भाग जाएंगे। तो यही है कि उसको देख के 9-2-11 हो जाना। या फिर जैसे पप्पा को आता देख बच्चा
बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए वो उसको देख के 9-2-11 हो गया। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। बहादुरी दिखाने पर सबने दीपक की पीठ थपथपाई। आगे देखते हैं। मुंह की खाना, हार जाना। भारतीय सेना के सामने शत्रु को मुंह की खानी पड़ी। मुंह में पानी आना, ललचा जाना। रसीले फल देखकर मीनू के मुंह में पानी आ गया। भीगी बिल्ली बनना, डर जाना। पिताजी का गुस्सा देखकर ऋतु भीगी बिल्ली बन गई। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। सजल हर बात पर लाल पीला हो उठता है। अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख होना। तुम बच्चे हो या अक्ल के दुश्मन हो, कोई बात समझ नहीं आती। ईद का चांद, बहुत दिन बाद मिलना। मतलब ईद का चांद मतलब बहुत दिनों के बाद कोई भी मिलता है तो अरे यार आज तो तू ईद का चांद की तरह नज़र आ गया, ऐसा। क्योंकि ईद का चांद बहुत मतलब सालों के बाद ही वो दिखता है। हर साल दिखता है पर मतलब एक साल पूरा होता है फिर वो दिखता है। तो मतलब ईद का चांद की तरह आप दिखते हो ऐसा, कभी कभार ही, कभी कभार। कहाँ थे तुम, तो ईद के चांद हो गए हो। मतलब कभी कभार ही दिखते हो ऐसा, हर रोज़ नहीं, कभी कभार दिखते हो। उसको हम बोलते हैं ईद का चांद। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। चलो, धन्यवाद।